प्रसादी है, शब्द रूपी प्रसादी है। कोई मखाना रूपी प्रसादी आप लेते हो, कभी फल प्रसादी लेते हो, यूं ही ये शब्द रूपी प्रसादी है। राघवेंद्र सरकार का कहना है, बड़े अच्छे परिपक्व प्रवक्ता हैं, समृद्ध हैं, तो उन्होंने निवेदन किया कि राम जी की, हनुमान जी की अगर प्रसादी कोई है तो वो कर्णपुटों के द्वारा। अच्छा कैसे? तो शिव महापुराण में इसका उल्लेख दिया है कि जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान जो रूप मोहिनी का बनाया था, हनुमान जी की जन्म कथा भी आ जाएगी इसमें, और आज हनुमान जी का दिन भी है और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, तो थोड़ी सी चर्चा लगता है हनुमान जी करवाना चाहते हैं। स्पीकर के बगल में बैठी माता जितने हुंकारे बगल वाली पड़ोसन की भर रही है उतने मेरे भर लोगी, मेरी कथा की भर लोगी तो कल्याण हो जाएगा। देख कैसे बैठी है अभी, बोलना उनको माता पीछे पीछे, हाँ देख सुनो माता, मैं तुम दोनों को सुनाने के लिए बैठा हूं यहाँ। अब सुनो इधर ध्यान से, प्रेम से कथा सुनो, कथा में ध्यान रखो। देखो मैंने प्रथम दिवस में भी निवेदन किया कितना ध्यान होना चाहिए कथा में। स्कूल से बच्चा आता है, पेट फूट के कहता है माँ बहुत भयंकर भूख लगी है। क्या लगी है? बहुत भयंकर भूख लगी है, प्राण निकलने पर फटाफट खाने को दे। अब माँ बोली बेटा 2 मिनट। क्या बेटा 2 मिनट, आटा गूंदा हुआ है अभी बेल दूंगी। बोलो ना ना 1 मिनट में दे, प्राण निकल रहे हैं। माँ ने अपना फोन निकाला और उसमें कार्टून चलाया और बेटे के हाथ में थमा दिया फोन। ले बेटा तू 1 मिनट की कार्टून देख, मैं इतने में खाना बना के लेकर के आई। और माँ को लग गई 15 मिनट खाना बनाने में। 15 मिनट के बारे में आवाज दी, बेटा राजू खाना तैयार है। बच्चा बोला माँ बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। बोले कह तो तेरे 1 मिनट में ही प्राण निकल रहा था, अब 2 मिनट मैं वेट करूं। जाकर के देखा तो उसमें इतना मस्त मगन था जैसे बच्चा आज का फोन के गेम में, फोन के कार्टून में, टीवी के कार्टून में मस्त हो जाता है। तुम भी, अब वो तो उम्र नहीं रही कि कार्टून में मस्त होगी है। अब तो ठाकुर जी को कार्टून समझ करके अगर उसमें मग्न हो जाओगी तो समय का भी पता नहीं चलेगा और भूख भी नहीं पता चलेगा। घर वाले कहेंगे ना लेट आई है कल नहीं जाने देंगे, तब समझ में आएगा भाई ध्यान ही नहीं लगा टाइम पर। इतना मंत्र मुक्त होकर की कथा सुने। याद रखना मेरे में इतनी समर्था नहीं कि मैं आपको कथा सुना सकूं। मेरे से तो बड़े बड़े अनुभवी लोग बैठे हैं यहाँ पर, जिन्होंने गर्म ठंडी सुख दुख खारा मीठा सब खाए बैठे हैं। इसलिए मेरी कथा नहीं सुना रहा, मेरी कथा तो बहुत गंदी, आप सुनोगे तो परेशान हो जाओगे। ये कथा भगवान की है। किसकी है बोलो? भगवान की कथा बहुत मीठी। कोई अभी मैं पीछे सिरसा से जैसे ही मुक्तसर के लिए निकला तो वहां पर कलश यात्रा निकल रही थी, तो मैं सोचा मत्था टेक लूं, मेरे लिए शुभ सुगन है कि ये कलश यात्रा जा रही है, मुझे कथा में आगे जाना ही है। तो जैसे ही मेरी गाड़ी रुकी तो 1-2 बूढ़ी माएँ आकर के पास में बोली कि गुरुजी कथा थारी हो सी के मोना। बोले फिर तो था कौन सुना? मैं क्यों? मुझसे लगाव नहीं करना। इस शरीर पर जिन्होंने विश्वास किया है उन्होंने धोखा किया है। हाँ जी कना जी, किया कि नहीं किया? इस शरीर से नहीं जुड़ना, इस चेहरे से नहीं जुड़ना। किससे जुड़ना है? ये जिससे जोड़ने का काम कर रहा है उससे जुड़ना है। और ये कथा किसका काम कर रही है? भगवान से जोड़ने का काम करे। तो भगवान की कथा बहुत प्यारी है, पर वो प्यारी तब है जब सखी की बात को छोड़ करके कथा में ध्यान होगा। 7 दिन के बाद में तो फिर यहां से शुरू हो जाऊंगा, गंगानगर निकल जाऊंगा। लेकिन जो नारायण नारायण और जो शब्द है ना, शब्द वो आपके पास रहेंगे। ये शरीर तो छोड़ करके गंगानगर चला जाएगा, वहां से चूरू चला जाएगा, लेकिन ये जो 7 दिन में हम लोग जो शब्द सुन रहे हैं ये हमारे पास रहेंगे। बोलो हाँ जी कना जी। इसलिए इन शब्दों की रिस्पेक्ट करें। नौर के अंदर राम सुखदास जी कथा सुना रहे थे। आज भी राम सुखदास पार्क है, नौर के पंडित जी आए थे शायद। हाँ,
क्या है बोलो? पारक है राम सुखदास। वहां पर राम सुखदास जी सत्संग सुना रहे थे तो उस दिन शब्द की चर्चा चली। शब्द, राम सुखदास जी कौन है, सुना है क्या नाम? बहुत बिरला साधु हैं, बहुत बिरला, उनकी हम चर्चा करेंगे। पर अभी हम लोग हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा कोई श्रोता हो ही नहीं सकता। तो हनुमान जी कानों से कैसे सुनते हैं, कैसे भोग लगाते हैं? कि जब भगवान ने मोहिनी रूप बनाया था ना, तो शंकर बाबा तो कालकूट नाम का जहर पी करके ऊपर पहाड़ पर चढ़ गए थे, वो रूप देख नहीं पाए। पर सारे देवता लोग जाकर के बोले, हे भगवान शंकर आप तो रह गए। भगवान ने इतना सोना रूप बनाया कि जो देखा वही विमोहित हो गया। अच्छा, शंकर बाबा बोले आने दे फिर। विष्णु भगवान आए, आते ही बोले महाराज एक बार अपना वही मोहिनी रूप दिखाओ। विष्णु भगवान कहते हैं आप सन्यासी साधु हो, आपको क्या उस स्वरूप से मतलब? बोले नहीं, हमें तो देखना है। अब जैसे ही भगवान विष्णु ने इतना सुंदर मोहिनी रूप बनाया कि एक बार बाबा शंकर भी विमोहित हो गए और भगवान नारायण के पीछे दौड़ने लगे। आगे चलते चलते चतुर्भुज रूप में नारायण ने अचानक अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। शंकर बाबा का धक्का लगा, और जो दोनों का धक्का लगा, हरि और हर, क्या बोलो? हरि कौन है? विष्णु, और हर कौन है? शंकर बाबा। हर हर महादेव। अब दोनों का जैसे ही आपस में टकराव हुआ, बादल के टकराव होने से जो बिजली कड़कती है, यूं ही एक तेज निकला, और वो तेज निकल के धरती पर आने लगा। तो बैठे भजन कर रहे संतों ने देखा आज तो हरि हर दोनों के मिलन का तेज आ रहा है। दौड़ दौड़ करके केलों के पत्तों में उसको लपेटना चाहा, उस तेज को इकट्ठा करना चाहा, जैसे पत्तल होती थी पुरानी। उनको जैसे ही संतों ने लपेटा, और तभी पवन देव ने देखा ये तेज किसके लिए है, ये तो इनके काम के लिए, उनसे जरूरी काम तो माता अंजना के लिए आएगा। क्योंकि एक बार माता अंजना ने और केसरी जी ने तपस्या की थी शंकर भगवान की, और कहा हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो शंकर बाबा बोले हम तो पुत्र बन करके आ नहीं सकते, या हमारे जैसा तो भेज नहीं सकते, पर चलो आपकी प्रार्थना है तो हम भी स्वीकार करते हैं, हम स्वयं ही तेज के रूप में आपके घर आएंगे। पवन देव ने वही तेज लेकर के तपस्या करी माता अंजना के कानों में उस तेज को डाल दिया, और उसी के द्वारा साक्षात श्री हनुमान जी महाराज माता अंजना के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी महाराज की छोटे से रूप में इतनी बड़ी कथा कह दी। अब कानों के द्वारा हरि हर के मिलन के प्रताप से जो कर्णपुटों के द्वारा पैदा हुए, वो इन कर्णपुटों के द्वारा ही भोग लगाते हैं, और उस भोग का नाम है प्रभु भजन। हनुमान जी ने कभी तो बाल्टी पानी की भर के नहीं रखी, कभी राम जी को खाना नहीं खिलाया कि लो राम जी मैं गर्मा गर्म रोटी ला करके देता हूँ, माता सीता पका रही है। तो हनुमान जी ने क्या किया कि इतना प्रेम करने लगे राम जी? बोले कुछ नहीं किया, बस मात्र और मात्र भजन किया है। भजन क्या? राम सिया राम सिया राम जय जय। गुरुदेव से मेरी चर्चा सत्संग थोड़ा सा होता है, जैसा टाइम में, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता। उधर कभी तो शिवलिंग में बैठ जाते हैं, कभी इधर धोने पर बैठ जाते हैं, कब सोते कब उठते, लेकिन जैसे भी व्यवस्था थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें भी ये सत्संग की चर्चा होती है। जब दो मिले 64 खिले 20 हाथ कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले विकसत 7 करोड़। हरिजन मतलब जो हरि का जन है, और 7 करोड़ क्या है? 3.5 करोड़ रूह होते हैं हमारे शरीर में, और 3.5 तो इधर वाले भगत के, 3.5 उसके भक्त के, दोनों मिले तो 7 करोड़ रूह जो है वो खड़े हो जाते हैं। कहने का भाव भगवान की कथा बहुत प्यारी है, पसंद करते हैं, और सुनता वही है जो प्रभु का परम भक्त होता है, बाकी सुन नहीं पाता। मैं एक वो हमेशा उदाहरण देता हूँ कि कोई पड़ोसन आई, और पड़ोसन में आते ही लंबी सी लिस्ट बनाई, भाई हमारे टाबरा को पिताजी जी का है नहीं,
बांगी गांव में बड़ी जय जय हो रही है। खुद देवी जी कह रही है पड़ोसन बांगी बड़ी जय जयकार हो रही है, गांव का मैंने बहुत माने वे तो कहा कि गांव का इतना माने कब कल जब मैं सरपंची में खड़े हो जाऊं तो मैं ही जीत। अच्छा 1 घंटा अपने पति की बड़ाई करी, उसके बाद में बोली बेटी मेरी बेटी, ऐसी बेटी तो या तो माता अनुसुईया हुई थी या फिर मेरे घर पैदा हुई है, और बेटा तो मेरा राम है। अब 2 घंटा तक अपनी अपनी बड़ाई की करके भाई ठीक है मुझे थोड़ा काम करना है, तू ही जाए मैं काम लगू। अब वो दूसरे दिन जैसे ही दूर से आती दिखी तो झट से तसला उठाएगी, बोली भाई ये मैं तो बाड़े जा रही। क्यों? क्योंकि भाई आप ही आपको गावे। और वहीं पर वो कहती भाई थारे के बात बताऊं, थारे तो इतनी बड़ाई गांव का करे, तेरे दिशोपति कोई भागाड़ी ने मिले हैं, तेरे प्रकार टाबर तो गांव में की गई कोनी। वो चाहे 3 घंटा बैठ के आपको आपकी बड़ाई सुनाती रहो तो लास्ट में आपको भाई थोड़ी सी चाय बना ले और बैठ जाए। हाँ जी कना जी, क्योंकि बड़ाई किसकी की है? आपकी की है। यूं ही वो पति आपका है, वो बेटी आपकी है, वो बेटा आपका है, इसलिए उनकी बड़ाई आपको अच्छी लुभाती अच्छी लगती है। हाँ जी कना जी, यूं ही ठाकुर जी की कथा वही लोग सुन पाते हैं जो जिस तरीके से अपने घर के सदस्यों को मानते हैं, यूं ही ठाकुर जी को मानते हैं। और जो लोग परायों की तरह फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, आए कुछ लोग तो होगी पूजा फॉर्मेलिटी की, ठीक है महाराज जी को प्रणाम करते हैं, महाराज जी कल्याण कर देंगे। भैया महाराज जी आपको रास्ता दिखा देंगे कि मेवाड़ा गांव ऐसे जाकर के ऐसा जाना, करना तो कर्म खुद को ही पड़ेगा। इसलिए इस कथा से अगर कुछ लेकर के जाने चाहते हो तो अपनी जिंदगी में एक संकल्प कर लें, क्या 10 मिनट हम भी वही काम करेंगे जो हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने क्या किया था? राम सिया राम जय जय राम। अभी भी एक चीज और सुनो, कुछ लोगों को कहुना कथा में कि कीर्तन बोलो साथ में तो क्या संको आवे, मानते हो इस बात को? अभी भी कहुना कीर्तन करो तो 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो कथा में बैठ तो जाएंगे, जब कीर्तन की बात आएगी तो वो जल्दी सी बोलेंगे नहीं, थोड़ा बहुत मुड बड़े बोलने का तो यूं देखेंगे उपड़ो सी सोच सी वो बड़ो आज भगत बड़े हैं। ये बीमारी अलग से है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये परम सत्य है। ज्ञान किताबों से नहीं प्राप्त होता, अगर मात्र किताबों से ज्ञान आता ना तो वो तो अपने भट्टू में बहुत बुक डिपो है, कहीं से उठा लो, आप किताब पढ़ लो, स्कूलों को बंद कराओ, इनकी क्या जरूरत है, दुकान से मिलनी है किताब। तो गुरु कृपा के बगैर किताब भी व्यर्थ है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये गुरु आज जो शब्द रूपी भागवत है, इसकी महिमा है, मेरी महिमा नहीं है। आरती हो रही है, मैं सोचूं मेरी आरती हो रही है, मुझे राम कथा, मुझे कृष्ण कथा, मुझे शिव महापुराण कथा मुझे कंठस्थ हो रही है, मैं अभिमान करूं, थोड़ा सा ही अभिमान आए तो कई बार हनुमान चालीसा करते करते आरती में घुस जाते हैं, आरती करते करते हनुमान चालीसा में घुस जाते हैं। ये सच्चाई है। भगवान कहते हैं ये तेरा नहीं है, तुझे तो माध्यम बनाया है, तेरा काम है कि तू ये कर्म कर। अब जैसे बड़ाई हम लोग किसकी करते हैं सुनो, रक्षाबंधन पे बाई आई राखी बांधने के लिए, भाई ने कहा अपनी देवी से कि बढ़िया वाली बहन को नाक में डालने वाली बाली, बाली तो कान की होती है, हाँ समझ गए ना, नथनी। सुनो, अब बढ़िया सी नथनी बना करके भाई ने कहा डाल दी? नाक में। अब सबको दिखाए मेरे भाई ने ये दी है, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। अरे तू भाई की तो बड़ाई कर रही है, पर जिसने ये नाक बनाया कभी उसका भी नाम ले दिया कर। नाक किसने बनाया? जिसने नाक बनाया उसकी कोई चर्चा नहीं है, चर्चा हो रही है भाई ने ये बना दिया, भाई ने ये बना दिया। उसका वजूद है, उसका हम भजन करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। इसलिए जिन्होंने माई के लाल ने आज तक भी कभी 5 मिनट भी नारायण नारायण नहीं किया, वो आज से श्री गणेश कर लो। नवरात्रे श्री गणेश के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं?
श्री गणेश के लिए होते हैं। जिंदगी में जिन्होंने कभी भगवान का भजन ही नहीं किया, कभी संतों को ही प्रणाम नहीं किया, तो श्री गणेश कर लो। अब तो जीवन नजदीक है। खूब माया कमाओ, खूब नोट कमाओ, पर थोड़ा थोड़ा धर्मार्थ कार्य में भी लगाते रहो। नहीं तो कोरोना काल में ऐसे मेरी एक वो बहन है जयपुर की, उनके चांदी की फैक्ट्री है। वो अपने पति को कह देती रोज शायद कथा करवा ले, नहीं एक बार कथा करवा लेना, बोले करवाशा अभी करवाशा अभी करवाशा, खर्चो लाग जैसे। लेकिन कोरोना काल में ऐसी कोरोना हुई कि दोनों बहनें जो थी उन दोनों को कोरोना हो गई। फिर वो बट्टे बार बार फोन करके कहता कि चाहे 10 लाख रुपया लाग जाए, कितना ही ब्राह्मण बिठा दो, कुकरी करके आना खड़ी कर है, तो तू सुख में ही भजन कर ले तो दुख आए ही ना, और दुख आए तो तुझे महसूस ना। समझ रहे हो क्या? दुख तो आएगा निश्चित रूप से। मैं कल भी कह रहा था, आप जितना भक्ति में जाओगे उतने ज्यादा भगवान पीछे भेजता है कि खूब टांग खींच, लेकिन तुम हार मत मानना, तुम भजन करना ही करना, जैसे विभीषण जी ने किया। आइए हरि नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। गोविंद बलदेव की श्रीमन नारायण श्रीमन। पीछे भाई बंधु बैठे, आप भी गाओ। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे